ये खिचड़ी प्रसादी है और ये भोग लगाया राधा रानी को। ये राधास महाराज जी हैं, हरदास महाराज जी भी हैं और ये राधे बाबा की खिचड़ी प्रसादी। तो अब ये बात एक कहें कि क्या है कि लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं हम मलमूत्र में बैठे रहें। मैंने यहाँ की गंदी चीज़ लेटिंग में जो सुगंध नहीं बैठता है, बैठे रहें और हम शुद्ध भी हो जाएं। मतलब यानी कि हम गंगा जल की जगह पवित्र भी हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या मलमूत्र छोड़ना पड़ेगा या मलमूत्र में ही रहना पड़ेगा। पवित्र होना है तो मलमूत्र छोड़ के गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, और अगर गंदे ही रहना है तो उसी में पड़े रहो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं क्या, ऐसा उपाय जिससे कि हम पति स्त्री पति की प्रेमी प्रेमिका के प्रेमी के बाहों में रह के ये सोचते मुझे भगवान मिल जाए और ये भी ना छूटे, मतलब ये भोग भी ना छूटे और मुझे भगवान मिल जाए। तो अगर अंधेरा है तो प्रकाश नहीं हुआ, प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रह सकता, दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। तुलसी रह ना सके, है ना, रजनी रवि एक ठाम, एक जगह नहीं रह सकते। तो अगर भगवान पाना भजन करना है तो गंदी चीज़ गलत आदतों को सुधारना पड़ेगा और मन को पवित्र करना पड़ेगा ईमानदारी से। मन को ईमानदारी से पवित्र करना पड़ेगा और निष्काम की भावना लानी पड़ेगी, निष्काम निस्वार्थ। किसी परमात्मा में भी ये रुचि ना हो कि हम दान कर रहे हैं, हम किसी खिला रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये भी हुआ तब भी बंधन लग जाएगा, आप समझ लो, तब भी बंधन लग जाएगा कि स्वर्ग नरक का, फिर भी भोगना पड़ेगा। भोगना कब नहीं पड़ेगा बता दें, जिस दिन निष्काम होके निस्वार्थ सेवा करते हो उस दिन संशय क्रियामान सारे पाप अपने आप चल जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात। और चाहो तो प्रमाण दिखा देंगे अगर ऐसा कुछ हो तो। ये तो हम पहले कहते थे अगर ऐसा अगर हो तो बता दें कहाँ लिखा है। अगर निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ परहित के लिए, और उसमें निष्काम होनी चाहिए, कोई भाव मतलब कोई वो नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारे सारे पाप जल जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सेवा का प्रताप है, भजन की भी जरूरत नहीं है। श्री राम सुखदास महाराज जी की वाणी है, साधक संजीवनी, लिखा हुआ है, चाहे तो पढ़ लेना। तीसरे अध्याय के 24 से 30वें श्लोक तक, बीच में कहीं है। और रहे पुण्य आगे गए तो पुण्य को भी दान कर दो। आगे ये मानो मत क्या, जो किया उसको दान कर दो, भगवान को अर्पण। और आगे ये मत सोचना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम करता नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। एक ही है मन, एक है भगवान, वो ही इसके इस शक्ति दी है। और ये मन इंद्रियों के द्वारा त्रिगुण को स्वीकार करके वर्क कर रहा, बस इसमें मेरा लेना देना कहीं नहीं। हम कहीं है ही नहीं, परमात्मा मन है, ना हम ना परमात्मा है, वही है कि एक एवं द्वितीय नस्ति भूतों में अवस्थिति। अगर ये भी मानते हो कि नहीं हम प्रकाशक हैं तो सही है, तो चुपचाप बैठे, कुछ कर ही नहीं रहे, मन ही कर रहा है। इस तरीके से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और जन्म मरण से फुर्सत, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। इतनी सी पहचान अगर आप जान लें तो जानने से छूट जाता महाराज,
जैसे मान लो कि जब जानने से क्या छूट जाएंगे, तो जानने से छूट जाएंगे कि एक कारण शरीर होता है, स्थूल हो गया, सोच में गया, उसके अंदर कारण शरीर, उसमें संस्कार बन जाता है क्या, मानने का। और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मान ही लिया कि नहीं ये सब झूठ है, संसार झूठ है, भगवान सत्य है, कुछ नहीं किया, ये मान लिया, छूट गए मानने से। कि हम मानने से बने हैं ना, हम कोई भगवान के नाम लेने से ना बंद कहते हैं, मानने से बने थे, झूठी से बंद हो जाएंगे। लेकिन ये मानने के लिए शक्ति नहीं आएगी, इसलिए भगवान का नाम जप करना पड़ता, ताकि ये हम माने, नित्य निरंतर हमारी स्थिति हो सके। इसलिए नित्य निरंतर स्थिति नहीं होती, इसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक जगह मन लगाया जाता है। तरीका कुछ भी हो, निर्गुणों वालों का, सगुण वाले का, चीज़ एक ही है, मन को एक जगह लगाना। अब कहो कि मन से भगवान का नाम ले रहे, कुछ लगा रहे, तो मन क्या है, वो मन भी तो भगवान है, कर क्या रहे उसमें लगाना, तो कर कौन रहा, भगवान ही तो कर रहा है। इतना सुलझना होगा। यानी कि अगर कोई कहे कि हम मन से साधना, भाई मन भी तो वही है, नाम नहीं ले रहे हो ठीक है, कर तो उसी का काम रहे हो, सीधी सी बात है। तुम करिए उसी का काम रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसी की दुनिया, उसी से मुक्त होना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे तुम अटैचमेंट हो, जुड़े हुए हो। उसके सत्ता को मान रहे हो और तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, निष्काम होकर निस्वार्थ परित की सेवा करो, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। जो पूजा करने वाले हाथ होते हैं, उससे बढ़ के भी सेवा करने वाले हाथ होते हैं, ध्यान रखना। भगवान भी सेवक कहलाता है, पुजारी नहीं कहलाता। सेवा ही चीज़ है, सब चीज़ें हर प्राणी मात्र की एक समान मान के। आज के लिए इतना ही, इसी से सब हो जाएगा, प्रेम विरेम भगवान के प्रति सब चीज़ हो जाएगा सेवा से। तो सेवा के ऊपर थी आज। राधे राधे, खुश रहो और राधा रानी का भजन करो। राम श्याम गोपाल शिव जी हनुमान जो चाहो, पार्वती जो भी करते हो करो, और इस तरीके से आगे बढ़ो। राधे राधे।